90% मुकदमे छूट जाते हैं। दबंग हो गया। उनका लक्ष्य पहली बार सुन रहा हूं। उनको परेशान करना है, न कि उनके बांधा में राहत देना। और आज जो वहां से पलायन हो रहा है उसके पीछे मुख्य कारण है कि ये पैसा महात्मा गांधी उसका नरेगा का पैसा, स्कीम का पैसा, जितने भी पैसे आए वो उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि करोड़ों में रुपया वापस लौटा दिया गया। विवेक सिंह जी, मुझे लगता है कि हम किसी और तरफ जा रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि खाना, सड़क, पानी, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें तक पूरा करने के लिए बुंदेलखंड के लोगों को यहां वहां भटकना पड़ रहा है। खनिज संपदा से लबरेज होने के बावजूद इस अंचल का विकास क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ सरकारी दावों से क्या विकास होगा? यहां तो जो भी मंत्री बनता है, सांसद बनता है, विधायक बनता है, वो करोड़पति हो जाता है, लेकिन जनता त्राही त्राही करती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, कई दूसरे लोगों को देख लीजिए, आप अपने आप को आप देख लीजिए साहब, आपके ऊपर विवादों के कई सारे मामले हैं। विवेक सिंह जी, ये बात सत्य है कि आज भी बुंदेलखंड खनिज संपदा के क्षेत्र में अपना स्थान रखता है। हम तो केवल ये कहेंगे कि जितना रेवेन्यू हमारे यहाँ से कलेक्ट होता है उस रेवेन्यू को ही केवल बुंदेलखंड में लगा दिया जाए तो हमको और धन की आवश्यकता ही नहीं। हमको हमारी बिजली दे दी जाए तो हमें दूसरे क्षेत्र से बिजली मांगने की आवश्यकता नहीं। ये सत्य है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहां के विधायक और सांसदों ने अपने निजी स्कूल, संस्थाएं जो विधायक ने और सांसद के नाम पर मिली है उनका खुलकर दुरुपयोग किया है। उनके अलावा सबकी हिस्सेदारी बची हुई, अन्यथा कहां से पैसा आ गया? जो पजामा, पटरे का पजामा पहन के नसीमुद्दीन घूमते थे आज अरबपति खरबपति हो गए, पूरा परिवार खरबपति हो गया। जो साइकिल में चलता था वो 10 लाख की गाड़ी में चल रहा है, जो मोटरसाइकिल में चलता था वो 20 लाख की गाड़ी में चल रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा? और साधारण सीधा सा प्रमाण है कि आज भी एनाचरण के घोटाले में हमारे यहाँ के श्री बाबू सिंह कुशवाहा आपके गाजियाबाद की डास्ता जेल में बंद है। 2-3 अगर अखिलेश सरकार से उनकी सांठगांठ न हुई होगी तो नसीमुद्दीन भी अंदर जाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग हमारे साथ रहिए। कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा, ये सवाल बात का है। बड़ा सवाल यह है कि बुंदेलखंड को कौन विकास दिला पाएगा? प्रदीप कुमार जैन आदित्य केंद्रीय मंत्री हैं, राहुल गांधी के बड़े चहेते हैं, सोनिया गांधी जी के भी आंखों के तारे हैं बुंदेलखंड की जहां तक बात आती है। लेकिन प्रदीप कुमार जैन आदित्य भी क्या विकास करवा पाएंगे? यह मंत्री जी से जानेंगे। मंत्री जी आप रहिएगा, फोन मत काटिएगा, एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। स्टेट टीम का यंगेस्ट सर्विसमैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत, आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? करेला स्पेशल बना, एक खाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिसपे देश करे। आ
हम लगातार बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। खंड खंड होता जा रहा है बुंदेलखंड। अलग अलग तरीकों से बुंदेलखंड ने जितना भी कुछ झेला है वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। 5 बरस में 32 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। हर दिन औसतन एक किसान बुंदेलखंड में खुदकुशी कर लेता है अलग अलग वजहों से। गरीबी, गुर्बत, भूख, शोषण, अत्याचार, सुनी न जाना, इन सब चीजों की वजह से। सीधे आपको लखनऊ लेके चलेंगे। हमारे साथ सुभाष मिश्रा जी मौजूद हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप जब इंडिया टुडे में थे तो आपने बुंदेलखंड में बहुत सारा काम किया। चप्पे चप्पे से आप बुंदेलखंड के वाकिफ हैं। मिश्रा जी, हमने विधायक, सांसद, मंत्री सबसे बातचीत की। आम किसान हमारे साथ है, किसान नेता हमारे साथ हैं। हमने बुंदेलखंड की वो तस्वीर देखी। मैं बांदा का ही हूं मिश्रा जी। हम जब मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान जब रिपोर्टिंग करने जाते थे तब देखते थे कि जो किसान की डेड बॉडी है कमर में अंगोछा लिपटा है। जब तलाशी होती थी डेड बॉडी की तो उसमें कागज के टुकड़े गुरमुटाए हुए लिपटे रहते थे। 21 रुपए, 17 रुपए, 14 रुपए, 16 रुपए के उस वक्त मुलायम सिंह जी यादव की सरकार के द्वारा इश्यू किए गए चेक उनके अंटी में बंधे होते थे और किसान स्वर्गवासी हो जाता था। सुभाष जी, जैसे आपने अभी कहा कि सबसे हमने बात की, एमपी से बात की है, मिनिस्टर से बात की है, विवेक सिंह जी विधायक है वहां से बात की, लेकिन आपको सारी बातों में ये लगा होगा कि सब लोग अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने नेताओं को ये बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी और हमारे नेता ने बहुत कुछ किया है। पटेल जी ने कहा कि साहब देखिए अभी हमारा बजट आया है और उसमें हम बुंदेलखंड के लिए कुछ करने जा रहे हैं। उनसे पूछिए कि बुंदेलखंड के लिए ऐसी कौन सी विशेष योजना उस बजट में, जरा हमको बताएं। नंबर एक बात, अगर उनकी सरकार की प्रायोरिटी बुंदेलखंड होती तो भला बताइए, सबसे पहले उन्होंने काम शुरू किया इटावा में लायन सफारी बनाने का। बुंदेलखंड में कोई इस तरह की स्पेशल योजना, विशेष प्रोजेक्ट कुछ वहां पे नहीं किया। प्रायोरिटी में उनके लायन प्रोजेक्ट, वहां पे लायन सफारी किस तरह से बन जाए। इसी तरह से आप कांग्रेस के साथियों को देखिए कि वो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने वहां बहुत किया। अगर इनकी मंशा बुंदेलखंड के लिए करने के लिए होती तो जितने जैसे रायबरेली में रेलवे कोच फैक्ट्री आ गई, अमेठी में लेदर इंस्टीट्यूट आ गया, तो क्या इस तरह के प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में नहीं आ सकते थे? पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर का प्रयोग लगभग वहां पे फेल है, क्योंकि पानी वहां 350-400 फीट नीचे है। और इतना आसान नहीं एग्रीकल्चर को ओवरनाइट आप ऐसा कुछ कर दें कि वहां पे खेती बिल्कुल लहराने लगे और किसान वहां पे खुशी हो जाए। तो आपने कॉटेज इंडस्ट्री के लिए क्या किया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए क्या किया? आप ये देखिए कि जितने राजस्थान में जितने बड़े बड़े किले हैं लगभग उतने बड़े या उससे कम नहीं बुंदेलखंड में है। कालिंजर का किला है। अगर हम वहां टूरिज्म को डेवलप कर लेते हैं अतुल जी, तो आप ये समझिए कि आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि इस 80% आदमी जो एग्रीकल्चर में लगा है तो उसका कुछ तो डाइवर्जन कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म, इन सब चीजों में हो जाता। लेकिन ये सब नहीं करके हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी प्रायोरिटी तय करती है और उस हिसाब से काम चलती है। जैसे बसपा सरकार के पास ये मान लीजिए 5,000-10,000 करोड़ था तो उन्होंने पार्क, मूर्ति, मैदान यहां से 9,000, बुंदेलखंड में उन्होंने कुछ नहीं इस तरह का काम किया। कांग्रेस के आप लोगों को देखिए रायबरेली में, अमेठी में सब तो इंडस्ट्री, चाहे राजीव गांधी के पीरियड में देख लीजिए जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया। तो ये सब काम बुंदेलखंड में क्यों नहीं हो सकता? ये सारा काम बुंदेलखंड में क्यों नहीं हो सकता? सुभाष जी, हमारे साथ सुधांशु त्रिपाठी जी हैं। आप बुंदेलो हर बोलों के मुंह सुनने, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उसी झांसी से आते हैं सुधांशु त्रिपाठी जी। झांसी वाली रानी ने तो अपने लोगों के लिए खूब लड़ाई लड़ी। आप लोग लड़ाई लड़ते नजर नहीं आ रहे। नहीं, हम लोगों ने पूरी तरीके से बुंदेलखंड के विकास को लेकर लड़ाई लड़ी है। तो विकास हो क्यों नहीं रहा? विकास होता नजर क्यों नहीं आ रहा? सुभाष जी ने जो मुद्दा उठाया है, देखिएगा बुंदेलखंड के लिए राहुल गांधी जी कितने गंभीर हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं जी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में राहुल गांधी जी ने ही दी। अरे वो गंभीरता हकीकत में दिखती नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है, मंत्री जी भी कहते हैं गंभीर हैं, आप भी कहते हैं गंभीर हैं, मैं भी मानता हूं कि गंभीर हैं। भैया गंभीरता विकास में तब्दील क्यों नहीं होती? गंभीरता के लिए देखिएगा, आप ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। राहुल गांधी जी ने जब केंद्रीय विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर का दिया, सरकार से अनुरोध किया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप मुझे जमीन दीजिएगा, जमीन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मजबूरी में जो यहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री और ग्रासलैंड है उनसे जगह मांग के अब उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। कुछ हमारी लिमिटेशंस है, मजबूरियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रयासों में कोई कमी है या हम ये बताइए सुधांशु, जैसे ये बताइए कि अभी आपने देखा कि रायबरेली और अमेठी में इतनी सारी इंडस्ट्री, फैक्ट्री सब आ गई है पिछले 5 सालों में। आखिर आपके नेता ने बुंदेलखंड में जहां पिछले 10 साल में 15,000 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, आपने तो सारी चीजें अपने नजदीक से देखी, अपनी आंख से, ऐसी बड़ी कौन सी इंडस्ट्री नहीं आ सकती थी जिससे लोगों को वहां पे रोजगार मिलता सीधे तौर पे? आप ये बताइए।
देखिएगा, आप हमें बताइए, वहां पे कोई रेल कोच फैक्ट्री वहां पे आपके बांदा में, झांसी में, ललितपुर में, महोबा में, वहां क्यों नहीं लग सकती थी? नहीं, रेलवे के एक कारखाने के लिए भी आज हमें यहाँ मिला है, जिसको शुरू होना है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया। जहां तक आपने कहा कि किसानों की डेथ हुई है, वहां पे हम बात नहीं करें। हम, मेरा मतलब सुधांशु ये नहीं है, मेरा मतलब इस तरह की आप कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म, जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर मानिए फेल कर रहा, वाटर लेवल वहां पे बहुत नीचे 350-400 फीट है। आप देखते हैं कि वहां पे स्थिति क्या होती है, गर्मियों में लोगों के पास पानी पीने को नहीं रहता है। आप सारी चीज जानते हैं कि लोग खोद करके मिट्टी रात भर बैठे रहते हैं, फिर सुबह थोड़ा पानी आता है। अतुल, उसमें बड़ी दम है। ये बात प्रदीप जैन जी और सुधांशु त्रिपाठी जी दोनों को समझना है। सुधांशु झांसी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इन दोनों को समझना चाहिए, जैसा डायरेक्ट इंटरवेंशन, जैसा सीधा हस्तक्षेप गांधी फैमिली गांधी पट्टी में करती है उत्तर प्रदेश के, वैसा बुंदेलखंड में क्यों नहीं? गांधी पट्टी में जो सीधा हस्तक्षेप करता है केंद्र, वैसा बुंदेलखंड में क्यों नहीं? प्रदीप जी मुझे समझाएं जरा, ये सुधांशु समझाएं कि वहां फेडरल सिस्टम नहीं लागू है क्या? सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली में बताइए मंत्री जी, वहां फेडरल सिस्टम के बाद भी काम हो रहा है। मंत्री जी सुन पा रहे हैं हमें? मंत्री जी हमारे साथ नहीं, इतना वक्त नहीं है उनके पास कि हमें सुने। जी सुधांशु जी बताइए। जी देखिएगा, जहां तक आपने कहा कि हस्तक्षेप करके रायबरेली और अमेठी में, आपको ये मालूम होगा कि रायबरेली और अमेठी में भी मायावती जी की सरकार में बहुत प्रॉब्लम आई थी किसी मुद्दे को लेके। मैं इस वक्त उसको याद नहीं कर पा रहा हूं। एक टकराव की स्थिति बन गई थी, वो आपको मालूम है, मायावती जी ने मना कर दिया था। ये स्थिति जब रायबरेली और अमेठी सुधांशु जी, लेकिन फिर भी अमेठी और रायबरेली में बहुत कुछ दे दिया केंद्र ने जी, बहुत कुछ दे दिया। फैक्ट्री आ रही है, वैसी मोहब्बत वैसा दर्द खुदा के वास्ते बुंदेलखंड के लिए नहीं दिखता। बल्कि मैं तो आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा, मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि अगर उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में रायबरेली और अमेठी के बाद गांधी परिवार को, स्पेशली राहुल गांधी को अगर मोहब्बत है तो झांसी से है और बुंदेलखंड से है। आपकी मोहब्बत त्रिपाठी जी आपको मुबारक, त्रिपाठी जी आपकी मोहब्बत आपको मुबारक। आप राहुल गांधी जी की शान में कसीदे करते रहिए, और हम बुंदेलखंडी लोग जो हैं, मैं भी बांदा से हूं, हम बुंदेलखंडी अपना सिर ढूंढते रहें विकास के अभाव में। रविंदर शुक्ला जी मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आप झांसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंदर शुक्ला जी, सरकार तो आपकी भी रही है भाई, लेकिन बुंदेलखंड का कोई विकास उस तरह से नहीं हुआ जैसा विकास होना चाहिए। देखिए, ऐसा है, हमारी सरकार तो बहुत कम समय के लिए रही, बहुत लंबे समय के लिए तो रही नहीं, बर्खास्त हो गई थी, आपको मालूम है। रविंद्र शुक्ला जी भी मंत्री रहे जी। और मैं तो ये साफ शब्दों में कहता हूं कि स्वतंत्रता के पश्चात अगर सर्वाधिक उपेक्षा किसी की हुई तो बुंदेलखंड की उपेक्षा हुई। और दुर्भाग्य ये है कि विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक लगातार एक शब्द हमारे साथ जोड़ा जाता रहा कि पिछड़ा बुंदेलखंड। मैंने विधानसभा में ये बात कही थी, कम से कम ये अपमान करना बंद करिए, क्योंकि ये लगातार अपमान करते करते पिछड़ा बुंदेलखंड और इतनी राजनीतिक रोटियां इसके ऊपर फेंकी जाती है पिछले। ठीक बात है। अब जाहिर तौर पे राजनेता अपनी अपनी पार्टी लाइन के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेके, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया कम से कम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, बुंदेलखंड के लोगों का आप विकास तो कीजिए। रायबरेली और अमेठी में लोगों का कुछ ना कुछ तो भला होता है। अगर आप वहां पर राजनीति करते हो तो करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे 10% भी अगर बुंदेलखंड को दे दीजिए तो बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी, सूरत और सीरत बदल जाएगी। अतुल, अगर इटावा, रामपुर का पटेल साहब चले गए, मैं उनको बताता, इटावा, रामपुर, कन्नौज, अगर यहां 24 घंटे बिजली, और मैनपुरी, अगर इन 5 जगह 24 घंटे बिजली आ सकती है, अगर रामपुर उसी उत्तर प्रदेश में रहते हुए स्वायत्त शासित क्षेत्र बन सकता है, ऑटोनोमस जोन, जहां की सरकार आजम खान हो जाए, तो वैसी बिजली उत्तराखंड बुंदेलखंड को क्यों नहीं मिल सकती? ठीक है, आशीष सागर, उनको जवाब देना चाहिए। आशीष सागर के पास हम चलेंगे। आशीष सागर, आप बांदा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप इतिहासकार हैं, आप समाज सेवी हैं, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आशीष सागर जी, मुझे बताइए, आखिरकार जो आंकड़े आपने दिए, जिस पर हमें विशेष शो कर रहे हैं, ये देखकर पहली नजर में कितना गुस्सा आता है और किस किस पर? देखिए सर, ऐसा है, आपके पैनल में भी सदर विधायक विवेक सिंह थे, प्रदीप जैन, आदित्य जी थे।